उपस्थित देवियों और सज्जनों, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित नगर गौरव उत्सव बरेला महोत्सव 2025 में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विश्व वंदनीय श्री रामायण महाकाव्य का प्रसंग है। लंका विजय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वर्णमयी लंका पर अधिपत्य बनाए रखने के सुझाव पर श्री लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, अर्थात जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसी तथ्य को बहुमान देते हुए नगर परिषद बरेला के लोकप्रिय अध्यक्ष प्रतीक मानव दुबे ने अपने समस्त सहयोगी पार्षदों एवं उपाध्यक्ष श्रीमती सोनम सोनकर के साथ मिलकर साकारित करते हुए नगर गौरव उत्सव के रूप में बरेला महोत्सव प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर मनाने के संकल्प का सूत्रपात किया है। हर स्थान की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत होती है। उस पर जन्म लेने वाला उस विरासत का हिस्सा बन जाता है। जन्म स्थान और कर्म स्थान व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान और अपनेपन का एहसास कराते हैं। ऐसे स्थान से व्यक्ति का गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। वहाँ की भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज और अन्य स्थानीय विविधताओं से व्यक्ति जुड़ा होता है। कई स्थान महान ऋषियों, संतों, योद्धाओं और कलाकारों की जन्म और कर्म भूमि होते हैं। ऐसे स्थान व्यक्ति को गौरव प्रदान करते हैं। ऐसी ही हमारी धर्मनगरी बरेला का गौरवशाली इतिहास है। स्वनाम धन्य, वर धन इला, वर यानी श्रेष्ठ, इला यानी भूमि, अर्थात श्रेष्ठ भूमि यानी बरेला। इस बार आयोजन के प्रथम वर्ष में हम आपको नगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन नगर दर्शन के रूप में कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम प्रतिदिन विश्व को प्रातःकालीन बेला में प्रकाशित करने वाली पूर्व दिशा से अपनी दर्शन यात्रा का शुभारंभ करते हैं। शारदा मंदिर बरेला। यह मंदिर जगत जननी जगदम्बा मां शारदा का पूज्य मंदिर है, जो सुरम्य भवना पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण बरेला के तत्कालीन उद्यमी स्वर्गीय कंछेदी लाल अग्रहरी ने सन 1931 में कराया था और सन 1975 से स्वर्गीय बाबा श्रवण कुमार शुक्ला ने जीर्णोद्धार की शुरुआत की। आज यह स्थान अनेक प्रांतों के श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र बना हुआ है। कुंडा। बरेला से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित जगदीश स्वामी कर्मा देवी मंदिर को कुंडा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण लगभग 231 वर्ष पूर्व साहू समाज द्वारा कराया गया था और सन 1960 में मां कर्मा देवी की मूर्ति यहां स्थापित की गई है। राम मंदिर। यह है बरेला से 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित राम मंदिर। इसका निर्माण लगभग 90 वर्ष पूर्व रुक्काबाई ब्राह्मणी द्वारा कराया गया। वर्तमान में उनके भतीजे स्वर्गीय शंकरलाल तिवारी के पुत्र मंदिर की पूजा व देखरेख कर रहे हैं। ओंकारेश्वर कुटी। गोटी ताल के किनारे बनी इस रमणी कुटी का निर्माण बाबा हनुमान गिरी ने तुलई पटेल के सहयोग से सन 1900 के आसपास कराया। साथ ही बावली, चोपड़ा एवं तप्त कुंड बने। यहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी में मेला भरता है। दादा दरबार। वर्ष 1999 की 27 मार्च को श्री दादा दरबार मंदिर का सार्वजनिक सहयोग से स्वर्गीय खुशीलाल साहू की अगुवाई में निर्माण हुआ, जहां स्वर्गीय शिक्षिका श्रीमती ललिता प्यासी के द्वारा नर्मदा खंड के अवधूत संत परमहंस श्री दादा ठनठनपाल जी महाराज की जीवंत प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। कालांतर में दादा भक्तों द्वारा सतत विकास प्रगति पर है। संकट मोचन हनुमान मंदिर। यह संकट मोचन हनुमान मंदिर लगभग 60 वर्ष पूर्व श्री रामप्रसाद कोरी द्वारा निर्मित कराया गया था। बाद में 1975 से राधेश्याम बाबा ने भक्तों की मदद से मंदिर का यह स्वरूप प्रदान किया। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सचेत पुरानी बाजार। प्राचीन मढ़ा एवं वर्तमान के वार्ड क्रमांक
8 एवं 9 में स्थित इस जिनालय का निर्माण सन 1880 में स्वर्गीय चेतराम सिंघई द्वारा कराया गया। सन 1882 में प्रथम बार गजरत महोत्सव हुआ। मां त्रयंबकेश्वरी मंदिर। नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित मां त्रयंबकेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 7 अक्टूबर 1983 को हुई। इस अवसर पर शंकराचार्य स्वामी विष्णु देवानंद जी पधारे थे। इसका निर्माण कुंवर भीम सिंह गौर द्वारा कराया गया। खेरमाई। साप्ताहिक बाजार प्रांगण से लगी देवी तलैया की पश्चिमी पार पर स्थित माता खेरमाई मंदिर एवं 9 देवियां स्थापित हैं। यहाँ सारे नगर के लोग शादी विवाहों में देवी पूजन हेतु आते हैं। वर्तमान में यहाँ की युवा समिति की सक्रियता एवं प्रशासनिक अनुदान से जीर्णोद्धार के बाद यह स्थान जनास्था के साथ जनाकर्षण का केंद्र भी बन गया है। श्री राधा कृष्ण मंदिर। पहले यहाँ पल्लेदारों की धर्मशाला थी, जो बुद्धा लोहार ने जगह लेकर बनवाई थी। तत्पश्चात स्वर्गीय हुब्बीलाल चौकसे ने पल्लेदारों की मुखिया शेख कल्लू से जगह लेकर यहाँ राधा कृष्ण मंदिर निर्माण कराया। इसके अलावा यहाँ बजरंग की मढ़िया, दादा भगवान की मढ़िया, शंकर जी का चबूतरा, माँ नर्मदा की मढ़िया भक्तजनों ने स्वयं बनवाई। राधा कृष्ण मंदिर होते हुए भी यह स्थान बजरंग की मढ़िया के नाम से अधिक जाना जाता है। चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर। वर्ष 1954-55 में नगर की पुरानी बस्ती से अंतरित होकर यह जिनालय मुख्य मार्ग पर अंतरित हुआ। सन 2006 के गजरत महोत्सव के बाद से चंद्रप्रभु जिनालय दानशील श्रेष्ठियों के सहयोग से 3 तल का होकर नवीन स्वरूप प्राप्त कर चुका है। श्री बजरंग बाल विहार। इस मंदिर का शिलान्यास एक चमत्कारिक घटना से 30 नवंबर 1990 को हुआ। वर्ष 1994 में हनुमान जी महाराज की मूर्ति यहाँ विराजमान हुई। वर्ष 1996 में एक भव्य हरिहरात्मक यज्ञ यहाँ आयोजित हुआ। वर्तमान में यह प्रांगण विविध आयोजनों का केंद्र बना हुआ है। श्री महाकाल नागेश्वर मंदिर। लगभग 180 वर्ष पूर्व निर्मित इस प्राचीन शैली के भव्य मंदिर का निर्माण स्वर्गीय गिरिजानंद मिश्रा द्वारा कराया गया था। कालांतर में उनके वंशजों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। वर्तमान में यह स्थान शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मारुति नंदन आश्रम, लोकसागर, बरेली। वट वृक्ष के नीचे लगभग 240 वर्ष पूर्व मारुति नंदन हनुमान जी की मढ़िया स्वर्गीय देवकरण विश्वकर्मा के पूर्वजों द्वारा बनवाई गई थी, जो बिना छत की थी। उत्तरोत्तर क्रमिक विकास क्रम में सतत भक्तों द्वारा इस मंदिर को नवीन दिव्य भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। बिरिया काछन का देवाला। लगभग 225 वर्ष पहले बिरिया काछन ने यहाँ एक देवी मढ़िया बनवाई थी। तत्पश्चात सन 1943 में ललई काछी द्वारा बजरंग मढ़िया और भैयालाल व काशीराम गोटिया ने विंध्यवासिनी की मढ़िया बनवाई। यह भी श्रद्धालु भक्तों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। भैरव बाबा मंदिर। जबलपुर की ओर से बरेला प्रवेश पर दाईं ओर भैरव बाबा मंदिर स्थित है। इसका निर्माण 1975 में स्वर्गीय मद्रासी बाबा किशन द्वारा जन सहयोग से कराया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में प्राचीन मंदिर वहां से हटकर वर्तमान स्थल पर अंतरित किया गया। नगर के अधिकांश धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजनों के चल समारोह यहीं से आरंभ होते हैं। कोतवाली मंदिर। प्राचीन शिल्प कला की उत्कृष्ट कलाकृति इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय जयराम कोतवाल द्वारा वर्ष 1865 में शुरू कराया गया था। बाद में उनकी पुत्री
ललिताबाई ने पूर्ण कराया। वर्तमान में उनकी नातिन गोदावरी बाई के वंशज एवं भक्तजन मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे हैं। बड़े शंकर जी लोक सागर तालाब की आग्नेय दिशा में श्रद्धालु जनों ने स्वयं सन 1970 में 10 फुट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण किया। वर्तमान में यह स्थान जन भागीदारी और प्रशासनिक अनुदान से एक भव्य व विशाल मंदिर का स्वरूप ले चुका है और श्रद्धा का केंद्र है। जमुनिया समाधि। समीपवर्ती ग्राम जमुनिया में परमहंस संत दादा ठनठनपाल जी महाराज ने चैत्र शुक्ल एकादशी शनिवार वर्ष 1962 को समाधि ली थी। वर्ष 1973 में दादाजी के शिष्य गुजराती बाबा द्वारा बाबू मुसलमान सदर के सहयोग से दादाजी की संगमरमर की प्रतिमा स्थापित कराई गई एवं 1975 में जन सहयोग तथा स्वर्गीय राम शंकर पाठक, निर्मल चंद सिंघई और ठाकुर कोमल सिंह के विशेष सहयोग से मंदिर निर्माण कराया गया। यहाँ वर्ष भर दूर दूर से दादाजी के भक्तों का आवागमन होता रहता है। वर्तमान में स्वर्गीय द्वारका प्रसाद शास्त्री के उत्तराधिकारियों द्वारा मंदिर की देख रेख की जा रही है। हमारे बरेला की गौरव गाथा यहीं तक सीमित नहीं है। अगले वर्ष हम पुनः मिलेंगे बरेला की ऐतिहासिक, भौगोलिक और उत्कृष्ट व्यक्तित्वों की विरासत के साथ। रिश्तों की गर्माहट, अपनापन यहाँ खुशियों की चमक से रोशन है जहाँ। ओल्ड हो या न्यू, बरेला है खास। महोत्सव का हर लम्हा बने यादगार एहसास।